Hello guys, how are you? Myself Anuj. I want to discuss a topic और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आज जानने वाले हैं कि डिजी लॉकर में किस प्रकार से हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकते हैं, सहेज कर रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि बहुत सारी स्टेट की गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूवल दे दिया है कि डिजी लॉकर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होंगे, उनको सत्यापित माना जाएगा, उनको एक्सेप्ट किया जाएगा और उनको ही मान्य किया जाएगा। इसलिए डिजी लॉकर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और डिजी लॉकर में अलग अलग विभागों के आप किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स सहेज कर रख सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम बहुत आसानी से अपने सारे डॉक्यूमेंट को लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक उसमें रख सकते हैं और आसानी से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं डिजी लॉकर को किस प्रकार से हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, किस प्रकार से उसमें अपनी आईडी बनाते हैं और किस प्रकार से हम उस डिजी लॉकर का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो अंत तक ये वीडियो देखिएगा। अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो डिजी लॉकर भारत सरकार ने इसको 2015 में लॉन्च किया है। तो हम अपने प्ले स्टोर में आ जाएंगे और यहाँ पर डिजी लॉकर आप टाइप करेंगे। जैसे ही आप प्ले स्टोर में डिजी लॉकर टाइप करते हो तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। और डिजी लॉकर में आप देखेंगे ये बहुत बेहतरीन ऐप है, 4.1 की रेटिंग इसको मिली है और इसके रिव्यू भी देख सकते हैं। इसको इंस्टॉल करेंगे हम। डिजी लॉकर में आप अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेव भी कर सकते हो और इन डॉक्यूमेंट्स को आप कहीं पर भी निकाल सकते हो। कई बार हमको डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर के चलना होता है, तो रास्ते में खो जाए तो कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उन सभी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूवल दे दिया है कि इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब मान्य किए जाएंगे। तो ओपन करेंगे हम इसको और इस प्रकार से जब इसको ओपन करेंगे आप तो डिजी लॉकर का एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें कई सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये लिंक गेट स्टार्टेड वाला लिंक दिखाई दे रहा है, उसके नीचे आधार कार्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको दिखाई देंगे, जैसे आधार कार्ड हो गया। मिनिस्ट्री, अलग अलग मिनिस्ट्री है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है। तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके आधार से लिंक होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें हम अपना अकाउंट कैसे बनाएं। डिजी लॉकर पर आप जैसे ही अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तो तभी जा कर के आप अपने आधार से टच डॉक्यूमेंट को इस पर कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पर भी इसको निकाल सकते हो। और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी से इसको अप्रूवल मिल गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है डिजी लॉकर। तो अब हम इस डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट ओपन करेंगे और आपको किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स हम इसमें सेव कर सकते हैं और कैसे इससे हम इशू कर सकते हैं, ये दोनों तरीके आप इसमें डिजी लॉकर में देखेंगे अभी। तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना नाम इसमें डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल देंगे, ये मैं डाल के दिखा रहा हूँ आपको। फिर अपना जेंडर आप इसमें फिल कर लेंगे और उसके बाद में आप इसमें आराम से मोबाइल नंबर डाल लीजिए। उसके बाद में फिर सेट 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन भी डालना है और ईमेल आईडी भी इसमें आपने डालनी है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस जैसे ही फिल हो जाएंगी तो सिक्योरिटी जो 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन है वो आप अपना बना लीजिए, कोई भी आप बना सकते हैं। उसके बाद में आप अपने आधार नंबर आप अपना इसमें डाल लेंगे और जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो वेरीफाई मोबाइल OTP, यानी आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP जाएगा
और वो OTP आप वहाँ से उठा करके OTP एंटर, जैसे ही OTP एंटर करेंगे तो ये आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। अब इम्पोर्टेंट है, आपने अपना यूज़र नेम सेट करना है। यू कैन सेट योर यूज़र नेम वंस, एक बार आप सेट कर सकते हैं। तो आप कोई भी अपना यूज़र नेम बना लीजिए जो आपके याद रहे। तो अपना यूज़र नेम सेट करेंगे। जैसे ही आप अपना यूज़र नेम सेट करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो योर यूज़र नेम विल बी सेट टू, यूज़र नेम आपका सेट हो गया है। जैसे ही आपका यूज़र नेम सेट हो जाए आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो देखो यूज़र नेम सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो अब आपका यूज़र नेम सक्सेस हो गया है। अब ये इस प्रकार का इंटरफेस, यानी आपका अकाउंट डिजी लॉकर में बन गया है। वेलकम ये दिखाई दे रहा है आपको सामने। डिजी लॉकर इश्यूड डॉक्यूमेंट्स आर एट पर विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज पर IT एक्ट 2000। तो IT एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आधार से रिलेटेड होंगे उनको आप अब आसानी से निकाल सकते हैं। लेफ़्ट साइड में 3 कॉर्नर में क्लिक करके आप इस प्रकार देख सकते हैं होम, इशू, डिपार्टमेंट, डॉक्यूमेंट्स आदि सब कुछ। अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर ये इसमें ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, इसकी सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो एक एमपिन सेट कर सकते हैं आप। वो एमपिन आप सेट करेंगे तो उसमें क्या है, बार बार आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आदि डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट एमपिन से आप अपनी ऐप को ओपन कर सकते हैं। तो 4 डिजिट का ये एमपिन होता है, आप अपना सेट कर लेंगे। और अब जैसे ही एमपिन सेट हो जाता है तो फिर हम आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं हम अपना, ये जितने भी इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड को हमने इश्यू करना है तो आधार कार्ड को इशू करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आई प्रोवाइड माई कंसेंट टू डिजी लॉकर टू शेयर माई डिटेल्स विद द इशू। तो इस प्रकार से जैसे आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे तो एंटर OTP, मोबाइल नंबर पर आपके एक OTP आएगा, वो OTP आपने यहाँ पर डाल देना है। तो आधार कार्ड से लिंक जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो तो आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आधार कार्ड यहाँ निकाल कर देख रहे हैं। OTP आपके मोबाइल पर आएगा तो डायल करिए। तो इस प्रकार से इशू हो जाएगा आपको आधार कार्ड, आप आराम से अपना आधार कार्ड निकाल सकते हैं। तो ये देखो सामने आपको आधार कार्ड निकल के आया। अब इस आधार कार्ड को आप यहाँ से निकाल करके कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया में, आप रास्ते में अपना आधार कार्ड भूल गए हैं, कोई डॉक्यूमेंट भूल गए हैं, तो मोबाइल फ़ोन आपके पास में है तो आप उसमें आराम से ऐसे डाल करके डिजी लॉकर के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो ये डिजी लॉकर के बहुत फ़ायदे हैं। ये एक प्रकार से एक लॉकर है आपके पास में, डिजिटल लॉकर है ये। इसमें बहुत सारे आप डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग विभागों के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जितने भी डॉक्यूमेंट आपके आधार से लिंक होंगे वो सारे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, किस प्रकार से हमने इसमें अकाउंट बनाया है। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आप आसानी से डिजी लॉकर को अपने फ़ोन में एक्सेस करके आप इसमें अकाउंट बना सकते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी इसमें आप निकाल सकते हैं। सेंटर आप एजुकेशन से रिलेटेड निकाल सकते हैं, अलग अलग जो बोर्ड हैं उनसे भी आप निकाल सकते हैं, मार्कशीट निकाल सकते हैं इसमें, बशर्ते वो आपके आधार से टच होनी चाहिए, आधार से लिंक होनी चाहिए। चलिए अब हमने अकाउंट बना लिया, अब दोबारा से इसको एक्सेस करके दिखाते हैं। साइन इन पर क्लिक करेंगे तो देखो ये इस प्रकार से आएगा आपके सामने, यहाँ पर इंटरफेस खुल के कि साइन इन टू योर अकाउंट। तो आधार, मोबाइल नंबर, यहाँ पर यूज़र नेम और जो 6 डिजिट पिन आपने डाला था वो वाला आप यहाँ पर डालेंगे। तो यूज़र नेम हम डाल देते हैं और अपना 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन भी हम डाल देते हैं। तो जैसे डालेंगे और साइन इन करेंगे तो ये OTP जाएगा आपके मोबाइल पर। तो जैसे ही मोबाइल पर OTP आता है तो हम उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे और जैसे ही OTP हम फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये हमारे सामने आ गया। तो हमने देखा था कि कैसे हम इशू कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। हम LIC की खोलते हैं तो LIC की भी हम अपनी पॉलिसी यहाँ से उस डॉक्यूमेंट को पा सकते हैं, क्योंकि LIC भी आधार से हमारे लिंक है। तो लाइफ इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, आप कोई सा भी आप आराम से इसमें निकाल सकते हैं। इसमें से
मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी वो ये कि इसमें हम अपलोड कैसे करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में। ये स्कैनर है, यहाँ पर स्कैनर के माध्यम से भी आप स्कैन कर सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट आराम से आप स्कैन करके भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो देखो इधर क्लिक करेंगे तो ड्राइव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको। तीसरे नंबर पर एक ड्राइव का ऑप्शन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं ड्राइव के ऑप्शन पर, तो क्लिक करते ही आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा और इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक करके आप ड्राइव पर क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट, एजुकेशन और हेल्थ अलग अलग तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप अपनी फाइल्स पर चले जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपने इसमें अपलोड करना है, कोई मार्कशीट करनी है, कोई आपने इसमें आधार कार्ड करना है, कोई LIC की पॉलिसी आपने इसमें करनी है, कुछ भी आप जो आपकी ड्राइव में है वहाँ से उठाएंगे और इस पर आप अपलोड आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये भी हमने उठाया, यहाँ से हम अपनी मार्कशीट उठाएंगे और मार्कशीट को भी हमने अपलोड करना है। तो ये इस प्रकार से हम जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे तो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। इस प्रकार से हम डिजी लॉकर में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हम डिजी लॉकर में स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप डिजी लॉकर में अपलोड करोगे ये आप कहीं पर भी निकालेंगे, कोई भी निकाल सकता है एक्सेस करके। जिसको भी आप लिंक देंगे अपना तो वो एक्सेस करके आसानी से निकाल करके इसको मान्य करेगा। ये गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है और इसको किसी भी प्रकार की इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं करेगा। इसको मान्य करने से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और सभी स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूवल दे दिया है। तो हम यहाँ पर जैसे राशन कार्ड है, आप अपना राशन कार्ड भी यहाँ पर आप रिसीव भी कर सकते हैं, आसानी से निकाल भी सकते हैं। तो डिजी लॉकर बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है, इसमें आप आसानी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसमें निकाल भी सकते हैं और इसमें सेव भी कर सकते हैं। बशर्ते इम्पोर्टेंट ये है कि आपके वो सब डॉक्यूमेंट आपके आधार से लिंक होने चाहिए। तो ये ऐप बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ऐप आपको कैसा लगा, इसमें आपने अपना अकाउंट खोला है और इस ऐप के बारे में आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। सभी का धन्यवाद।